हमने 68 को भाग कर दिया तो यहाँ पर आ गया 4। अब इसी प्रकार हम दोस्तों दूसरे प्रश्न में भी देखेंगे, यानी दूसरे जो दिया है तो यहाँ पर है हमारा 220। अब हम 220 को 17 से भाग करेंगे तो ये 220 दोस्तों हमारा 17 से नहीं कटेगा, 17 से 220 नहीं कटेगा क्योंकि 17 एकम 17 और यहाँ पर बचेगा 5 और 50 हमारा 17 से नहीं डिवाइड होगा, यानी दोस्तों ये तरीका हमारा होता है गलत। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 68। अब हमने देखा अगर हम 4 का दोस्तों क्यूब कर दें, क्योंकि दोस्तों 68 हमारा 4 के क्यूब के आसपास की संख्या है, तो 4 का क्यूब कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 64। अब 64 में हम प्लस का 4 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 68। तो ये एक तो बन रहा है। अब यही तरीका हम दूसरे में भी देखेंगे, क्या दूसरे में बन रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तो हमें संख्या बतानी है, यानी इसे हम नहीं ले सकते तो इसे हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं इसकी दी हैं, तो हम 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 में हम प्लस का हमने 4 किया था तो इसमें भी प्लस का 4 करेंगे तो 216 और 4 कितना हो जाएगा, 220। यानी दोस्तों यहाँ पर भी सही बन रहा है। देखिए यहाँ पर है 220। तो ये तरीका दोस्तों हमारा फॉलो कर रहा है, यानी इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 300 होता है 43। आपको दोस्तों 1 से 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो 343 प्लस 4 किया था तो इसमें भी हम प्लस का 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 347। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 347 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सीरीज़ का। तो सीरीज़ में आपको 2 प्रकार से सीरीज़ मिलते हैं दोस्तों, एक नंबर सीरीज़, एक लेटर सीरीज़। तो ये हमारा लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन है कि ए से डी बन रहा है, डी से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, पी वाई, यानी जिस प्रकार से एक ये दोस्तों क्रम में चल रहे हैं और उसी क्रम को हमें पता लगाना है और उसी हिसाब से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो चलिए देखेंगे कि कौन सा क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, कैसे कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो देखेंगे ए से दोस्तों यहाँ पर डी हो रहा है, तो ए का ए होता है 1 और डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। तो 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो गया। अब देखिए डी से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कितना हमें जोड़ना घटाना है। तो हमने आगे देख लिया। तो पी से हो रहा है दोस्तों वाई, पी का होता है 16, वाई का होता है 25। तो यहाँ पर 16 में हमने जब प्लस का 9 कर दिया, क्योंकि 16 4 20 और 5 25, तो यानी प्लस का 9। तो 16 में हम जब प्लस का 9 करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों हमारा 25। तो यहाँ पर हमें दोस्तों एक आइडिया मिल रहा है कि जो हमारा प्लस का संख्या है, यानी जो हम प्लस का संख्या जोड़ रहे हैं वह हमारा बढ़ रहा है। और किस क्रम में बढ़ रहा है कि विषम संख्या के रूप में बढ़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ये एक क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इसे हम यहाँ पर भी कोई संख्या हमें जोड़नी होगी और इसके बाद यहाँ से भी कोई संख्या जोड़ के तो हमें तब पी लाना होगा। तो अगर हम विषम संख्याओं को ट्राई करें दोस्तों कि विषम संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 3 किया था, प्लस का 3 किया था, तो यहाँ पर हम प्लस का 4 नहीं कर सकते क्योंकि वो सम संख्या है, प्लस का 5 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर डी 4 होता है, 4 में जब हम प्लस का 5 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 9। और 9 पे कौन सा संख्या आता है दोस्तों, यानी कौन सा लेटर, तो लेटर आता है आई। तो आई दोस्तों हमारा ऑप्शन में है, आई हमारा ऑप्शन में है। तो चेक करेंगे अगला सीरीज। अब देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा बन गया आई। अब आई दोस्तों हमारा होता है 9 पर। अब हमें प्लस 5 किया था तो अगला सीरीज हमारा प्लस का 7 होना चाहिए विषम के रूप में। अब देखिए यहाँ पर आई से बन रहा है दोस्तों पी, पी हमारा होता है 16 पर। तो 9 में आई होता है 9 पर, 9 आई होता है 9 पर, 9 में हमने प्लस का 7 कर दिया तो ये हमारा हो गया 16। और 16 पर दोस्तों हमारा होता है ये पी, यानी ये तरीका दोस्तों हमारा बैठ रहा है कि 16 पर पी है। तो हमने देखिए यहाँ पर प्लस का 3 किया, प्लस का 5 किया, प्लस का 7 किया, यानी अगली संख्या क्या होगी, प्लस का 9। तो यहाँ पर ये क्रम चल रहा है दोस्तों, विषम संख्याओं का प्लस हो रहा है। तो ये तरीका दोस्तों हमारा सही है। तो यहाँ से आया दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर, आई। तो आई दोस्तों ऑप्शन ए में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा दोस्तों बन रहा है नंबर सीरीज। वहाँ पर हमने किया था लेटर सीरीज और यहाँ पर है नंबर सीरीज। तो देखिए संख्याएं बहुत तेज़ नहीं बढ़ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। जब भी संख्याएं बहुत तेज़ी से ना बढ़ें तो हम सबसे पहले उनका अंतर देखते हैं। तो देखिए 15 से हो रहा है 18, हमने किया प्लस का 3, 15 से 18 प्लस का 3। अब देखिए 18 से 13 हो गया, यानी घट गया। कितना घटा दोस्तों, माइनस का 5। अब इसी प्रकार से देखेंगे तो 13 से हो गया 20, कितना प्लस का हो गया, कितना 7। अब देखेंगे तो 20 से हो गया 11, कितना माइनस हो गया दोस्तों, 9। अब देख रहे हैं कोई सीरीज बन रहा है, तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस का 3, माइनस का 5, प्लस का 7, माइनस का 9। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये संख्याएं भी हमारी क्या हुई, विषम के रूप में चल रही हैं। देखिए 3, 5, 2, 7, 2, 9, यानी इससे पता चला कि अगली संख्या हमारी क्या आएगी, 11 आएगी। 9, 2, 11। तो इस तरीके से पता चला कि अगली संख्या 11 आएगी। लेकिन माइनस होगा कि प्लस, ये हमें नहीं पता। तो देखते हैं, प्लस हुआ पहला, दूसरा माइनस हुआ, तीसरा प्लस हुआ, चौथा माइनस हुआ, यानी पाँचवा भी क्या होगा, प्लस में होगा। एक माइनस एक प्लस इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 11 होगा। तो हम 11 में प्लस का 11 करेंगे, तो 11 प्लस का 11, तो 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22। यानी अगला सीरीज़ की संख्या हमारी क्या आएगी, 22। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 22 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें नंबर और लेटर आपको दोनों है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो देखिए H से J बनेगा, J से L, L से N। इसी प्रकार यहाँ पर पहला लेटर बनेगा इसका, यानी सबका हमने पहला पहला लेटर ले लिया। अब किस तरीके से बढ़ रहा है दोस्तों देखेंगे। तो H का होता है 8, J का होता है 10, यानी 8 से प्लस का 2 हो गया 10। अब देखिए 10 से L 12 पर होता है, यानी प्लस का 2 इसमें भी हो गया। अब 12 से यहाँ पर 14 हो रहा है, यानी इसमें भी प्लस का 2 हो गया। अब यानी 14 यहाँ पर N का होता है दोस्तों। तो 14 में हम प्लस का 2 करेंगे, तो 14 2 16 हो जाएगा। तो प्लस 2 करेंगे पहले और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 16 पर दोस्तों हमारा हो जाएगा P। तो यहाँ पर हो गया P। अब नेक्स्ट देखेंगे, यानी पहला लेटर हमारा आ गया P। ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए ये इसमें ये P नहीं है, इसमें P नहीं है, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर है P। अब देखेंगे अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 है और 2 से दोस्तों यहाँ पर 6 है, यानी 2 से अगर हम 6 बनाएं तो हम प्लस का 4 कर सकते हैं। तो हमने प्लस का 4 कर दिया। अब 6 से देखिए यहाँ पर बन रहा है 10, यानी इसमें भी हमने प्लस का 4 कर दिया। 6 4 10 हो गया। अब 10 से दोस्तों यहाँ पर बन रहा है 14, यानी इसमें भी हमने प्लस का 4 कर दिया। अब 14 से क्या बनेगा, 18 बनेगा, क्योंकि हमने प्लस का 4 इस तरीके से हमारा सीरीज चल रहा है। तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18। यानी हमारी जो संख्या बनेगी P के बाद क्या आएगा दोस्तों, 18 आएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए P के बाद 18 केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर P, यानी हमें आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए D से कितना हो रहा है, F हो रहा है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। 6 से 8 हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2। तो यानी हमारा जो यल आएगा तो यल भी इसमें है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। इसमें आपको दोस्तों क्वेश्चन में देखिए कहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या किस साइड है। तो हमें दिखने पे यहाँ पर लग रहा है कि दोस्तों बड़ी संख्या इस साइड नीचे साइड है, यानी हमें इन दोनों संख्याओं को कुछ ऐसा जैसे गुणा या करें या भाग करें या जोड़ घटाना, इन दोनों संख्याओं को कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हमारा तीसरी संख्या आ जाए, जैसे 72 और यहाँ पर 132। इस तरीके से हमें इनको करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए हमने 23 देखा और 3 देखा और यहाँ पर 72 देखा। तो हमने 23 और 3 का सबसे पहले गुणा कर दिया, क्योंकि दोस्तों जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 72 तो आएगा नहीं, हम गुणा करके ही 72 ला सकते हैं। तो 23 का हमने 3 में गुणा कर दिया, तो 23 का गुणा 3 कर दिया। तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूना 6, 23 3 69 हो गया। अब 69 से 72 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हमने प्लस का 3 भी कर दिया। तो ये हमारा दोस्तों बन गया 72।
अब हम देखेंगे अगला सीरीज। तो यहाँ पर 132 है, तो हमने क्या किया, 32 को उठाया और यहाँ से 4 को उठाया, तो 32 गुणा 4 कर दिया, तो ये बन गया 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना बन गया 128। तो हमने इसमें प्लस का 3 किया था और इसमें प्लस का 3 करेंगे तो 31 ही बनेगा, जबकि यहाँ पर 32 है। तो हमने देखा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो 4 संख्या है और यहाँ पर 3 संख्या थी, यानी इस 3 को हमने यहाँ पर प्लस किया था और इस 4 को हम इसमें प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पर भी प्लस का 4 कर देंगे। तो ये देखिए 128 और 4 कितना बन जाएगा, 132 बन जाएगा। यानी देखते हैं इन दो संख्याओं का जिनका हम आपस में गुणा कर रहे हैं, उनमें से दूसरी संख्या जो बीच वाली है उसको हम प्लस करके यहाँ पर तीसरी संख्या हमारा बन रहा है। तो ये तरीका दोस्तों हमारा चल रहा है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 और 5 का गुणा कर लेंगे, तो 16 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। अब इस 80 में हम इस 5 को हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर 3 प्लस किया था, यहाँ पर 4 प्लस किए गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 को प्लस कर लेंगे। तो 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 85 ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों हमारा 85 है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मिक्सिंग नंबर वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग से। यानी इसमें हमें क्या करना होता है कि एक निश्चित कूट भाषा में FAINT लिखा है, इसको कोड किया गया है दोस्तों 20, 14, 9, 16। तो इस प्रकार से POIL को बताना है किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर FAINT को किस प्रकार से लिखा गया है, तो हम देखेंगे दोस्तों। तो हमने देखा F को हमें 20 लिखना है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या प्लस करनी होगी, और यहाँ पर A को 14 लिखा है, यानी ये तरीका हमें नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ये सीरीज़ आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसको दोस्तों A से 20 यानी पहला आपको पहला से सॉल्व कर सकते हैं, या पहले को आप लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका सीरीज़ बन रहा हो। तो हमने पहले का लास्ट से देखा दोस्तों, या फिर लास्ट का आप पहले से देखें। तो देखिए T और यहाँ पर 20 है, तो हमें दोस्तों प्लेस वैल्यू T का पता चलता है कि T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, और यहाँ पर T को 20 लिख दिया। अब देखिए यन का दोस्तों 14 होता है, तो यन को यहाँ पर इसने 14 कर दिया, यानी दोस्तों यह पीछे की संख्याओं को आगे से उनका प्लेस वैल्यू लिखता आ रहा है। और आई देखते 9 पर होता है, तो यहाँ पर 9 कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर देखिए A 1 पर होता है, तो यहाँ पर 1 कर दिया। F 6 पर होता है, तो यहाँ पर F को 6 कर दिया। यानी दोस्तों ये पीछे की संख्या को आगे लाकर उनका प्लेस वैल्यू लिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, P को L को आगे लाएंगे, तो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। इसके बाद I को लाएंगे, तो I का कितना होता है, 9 का होता है। अब O लाएंगे दोस्तों, O का 15 होता है, यानी हम पीछे की संख्याओं को आगे ला रहे हैं। तो P का कितना होता है, P का 16 होता है। यानी हमारा जो बना 12, 9, 15, 16 चेक करेंगे, 12, 9, 15, 61 नहीं दोस्तों, 12, 9, 15, 16, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बन रहा है 12, 9, 15, 16। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है। यानी यहाँ पर देखिए कहा है कि एक कक्षा में 5 लड़कियाँ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। तो हम यहाँ पर बैठा लेते हैं, एक सीधी पंक्ति हो गई, 5 लड़कियाँ हैं उत्तर की साइड मुख करके बैठी हैं। तो ये दोस्तों आप किसी भी दिशा में बैठाएं आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया। अब कह रहा है कि A C के ठीक बाईं ओर बैठी है, मतलब A दोस्तों C के बाईं ओर बैठा है। तो आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से अपने दाएं बाएं करेंगे तो सेम वही तरीका बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों C हो गया, C के बाएं A हो गया, और D के दाएं बैठा है, यानी दोस्तों D के तुरंत दाएं बैठी है A। देखिए कह रहा है कि A C के ठीक बाएं, तो यहाँ पर हमने A को C के बाएं बैठा लिया, और D के ठीक दाएं ओर बैठी है। तो यहाँ पर D है और D के यहाँ पर दाएं हो गई, यहाँ पर दाएं हो गई A, यानी A D और C के बीच में बैठी है। तो ये हमारा बन गया। अब आगे देखेंगे, E B के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो E दोस्तों जो है E है वह B के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर आ गया हमारा B। ये दोस्तों अभी हमने यहाँ पर बैठाया नहीं, केवल B E को हम देख रहे हैं, तो E हमारा B के दाईं ओर हो गया। तो E B के दाईं ओर बैठी है, ये हो गया। अब लेकिन D के दाईं ओर बैठी है, लेकिन D के यहाँ पर बाईं ओर बैठी है, यानी दोस्तों E हमारा D के बाईं ओर है, तो D के बाईं ओर इस साइड आएगा, और यहाँ पर E के तुरंत बाएँ B है, क्योंकि B के दाएं E है। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये 5 लोग बैठ गए। अब हमसे पूछा है कि पंक्ति के
मध्य स्थान में कौन बैठी है? तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है दोस्तों? दो इधर यानी अकेला बीच में डी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी, यानी बीच में कौन बैठा है? बीच में डी बैठा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।